हाँ जी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिखो जी फटाफट। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज angle of friction is defined as the angle which the resultant of the angle which the resultant of limiting friction and normal reaction makes with the normal reaction makes with the normal reaction। देखो जी डायग्राम हम दोबारा समझा देते हैं। देखो ये मास एम है तो वेट एम जी लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर हो गया। अगर हमने अप्लाइड फोर्स लगाया, बॉडी जस्ट मूव होने ही वाली है, तो इसमें क्या लगेगा भाई? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है, वो जो एंगल थीटा बना रहा है नॉर्मल रिएक्शन के साथ, उसको क्या बोलते हैं जी? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है जी, ये पॉइंट ओ ले लो, ये ए, ये बी और ये सी। देखो जी डायग्राम बना लो जी। हो गया जी। If m is the mass of the body, if m is the mass of the body, comma, r is normal reaction, comma, mg is weight of the body, mg is weight of the body, comma, fs max is the limiting friction, and p is the applied force, and p is the applied force। p क्या रहेगा जी हमारा? अप्लाइड फोर्स। ठीक है जी। एंगल ओ एंगल सी ओ बी एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू थीटा, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है जी। ट्राइंगल ओ सी बी, इन ट्राइंगल ओ सी बी टैन थीटा क्या होगा जी? टैन थीटा क्या होने वाला है जी हमारा? बी सी अपॉन ओ बी, बी सी अपॉन ओ बी। बी सी किसके बराबर है जी? ओ ए अपॉन ओ बी। ओ ए किसके बराबर है जी? एफ एस मैक्स। ओ बी किसके बराबर है जी? आर। ओ बी किसके बराबर है जी? आर। तो tan थीटा क्या आ गया जी हमारा? एफ एस मैक्स बाय आर। ये किसके बराबर होता है एफ एस मैक्स बाय आर? म्यू एस के। म्यू म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये लास्ट क्लास में लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाए थे, उसमें बताया गया था एफ एस मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस आर। पिछले पेज पे देखेंगे तो वो म्यू के भी था, म्यू एस दो कराए थे, किनेटिक फ्रिक्शन का भी बताया था। ठीक है जी। आओ जी, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज।
देखो जी, ये एक सरफेस है हमारा, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, धीरे धीरे मैं इसका इंक्लिनेशन बढ़ा रहा हूँ। इसका क्या बढ़ा रहा हूँ जी? इंक्लिनेशन। एक स्टेज पे ये पेन नीचे आना शुरू होने लगा, ये देखो अब थोड़ा थोड़ा नीचे आया था। ठीक है जी, ये जो पेन अपने आप स्लाइड डाउन करके नीचे आ रहा है, स्टार्ट हुआ है जस्ट स्लाइड करना, वो एंगल ऑफ रिपोज है। इंक्लिनेशन का जो एंगल है, ये जीरो एंगल था। जैसे जैसे मैं इंक्लाइन को बढ़ा रहा हूं, एक एंगल पे ये अपने आप क्या हुआ जी, स्लाइड डाउन करना शुरू हुआ। वो जो एंगल ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, उसको क्या बोलते हैं जी? या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को क्या बोलते हैं, जिसपे ये अपने आप स्लाइड करने लग गया, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। लिखो जी एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन। हाँ जी, एंगल ऑफ रिपोज लिखो। The minimum angle that an inclined plane makes, the minimum angle that an inclined plane makes with the horizontal, with the horizontal, when a body placed, when a body placed on it, when a body placed on it just begins to slide down, just begins to slide down. ये एंगल फाइव है, इंक्लाइंड है जी हमारा, और उस पे ये वेट एम जी, ये फाइव तो ये एम जी कॉस फाइव, ये एम जी एंगल है, फाइव ले सकते हैं, थीटा की जगह मैंने फाइव ले लिया। इसका आगे चल के ना एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ रिलेशन है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी थीटा है, फिर ये भी थीटा हो जाएगा, तो फिर वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे ना आप। हाँ, बस ये स्लाइडिंग वाला समझा देंगे, रोलिंग वाला उससे छोटा ही है, दो ही टॉपिक रहेगी। जल्दी करेंगे तो 10 मिनट में खत्म हो जाना जी, 5 मिनट तक फिर अपना रिवाइज कर लेना 10 मिनट। हाँ जी, तो फ्रिक्शन पीछे को लगेगा एफ एस मैक्स। अभी जस्ट बिगन हुआ ना स्लाइड करना, तो आप क्या कह सकते हैं जी? ये बैलेंस कर रहा है, ये आपस में क्या कर रहे हैं जी? बैलेंस। ठीक है जी। लिखो जी, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास small and placed on an inclined plane, placed on an inclined plane, full stop, on an inclined plane, full stop. The angle of inclination is, the angle of inclination is phi. Phi is so adjusted that, phi is so adjusted that a body placed on it, a body placed on it just begins to slide down, just begins to slide down. ठीक है जी, तो जो बॉडी इस पे रखी है वो बिगिंस टू क्या करने लगी भाई? स्लाइड डाउन करने लगी नीचे की तरफ। तो यहां पर अगर हम बात करें फोर्सेस कौन कौन से, वेरियस फोर्सेस,
नंबर 1 mg वेट लग रहा है भाई। नंबर 2 नॉर्मल रिएक्शन आर। आर किससे बैलेंस हो रहा है भाई? mg cos फाइ से। नंबर 3 लिमिटिंग फ्रिक्शन। नंबर 3 लिमिटिंग फ्रिक्शन fs max। बॉडी जस्ट बिगन्स टू स्लाइड डाउन करी है तो fs max किसके बराबर होगा जी? mg sin फाइ। mg sin फाइ। इसको 1 मान लो जी, इसको 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1। fs max बाय r। हाँ tan फाइ आ जाएगा mg sin फाइ अपॉन mg cos फाइ। mg से mg कैंसल, fs max बाय r इज इक्वल टू tan फाइ। नेक्स्ट संडे हाफ लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के टेस्ट में पहले बता दूं, अब संडे का टेस्ट आपने डिले करा तो वो टेस्ट आ चुका, मतलब वो तो रखना ही था। और 16 अगस्त को संडे को या 15 को देख लेंगे जी। 15 को तो वो है, 15 को। हाँ क्या है? अच्छा पहले तो बच्चे आ जाते थे। 15 अगस्त को चलो 16 को 1 2 सर का हमारे भी वही देखना है, वो देखते हैं जितने चैप्टर हो गए हैं। थर्ड का मतलब मैं तो 1 यूडीएम 1D और वेक्टर 2D पूरा लगभग सारे का ऑब्जेक्टिव सोच रहा था। 9th को पहले ले लेते हैं संडे, 16 को संडे को। हाँ अगले संडे, अगले संडे होगा बड़ा टेस्ट तो 3-4 चैप्टर का। हाँ बस होने वाला है सर इस संडे। मैं बताता हूँ लास्ट में बता दूंगा। हाँ जी, तो ये भी किसके बराबर आ गया tan फाइ। fs max बाय r ये भी किसके बराबर आ गया जी? म्यूएस। तो आप क्या कह सकते हैं जी? थीटा किसके बराबर है जी? फाइ के, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल है जी? एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। हाँ जी, ये टॉपिक खत्म हुआ है। एक छोटा सा टॉपिक है स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। थ्योरी तो डेफिनेशन तो 5-7 मिनट की है बस सारा। लिखो जी स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। पेज नंबर 39 पे।
हाँ जी लिखो जी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, force of friction that comes into play, that comes into play when one body comes into play when one body slides over the surface of another body, surface of another body। मतलब जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या करती थी, स्लाइड करती है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब ठीक है जी, रोलिंग, देखो जी, रोलिंग फ्रिक्शन वही लिख सकते हैं जी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले, लिखो जी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले when a body rolls over the surface of, when a body rolls over the surface of another body, another body is called rolling friction। Laws of rolling friction, laws of rolling friction, नंबर वन दो ही है इसमें। एफ रोलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, एफ रोलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द व्हील। आर क्या है, रेडियस ऑफ द व्हील, इसलिए ये डिक्रीज हो जाता है यार से। वैसे तो स्लाइडिंग में तो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है जी, इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन है उसकी यूनिट्स होती है जी, मीटर। वैसे जो दोनों कोएफिशिएंट थे उनकी यूनिट्स नहीं थी, डायमेंशनलेस थे और यूनिटलेस थे, पर इसकी यूनिट होती है म्यू आर की, मीटर के बराबर आ जाएगा। कैसे, म्यू आर के आगे एफ एस, एफ आर एफ आर बाई कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो ये तो फोर्स से फोर्स कट गया, तो म्यू आर की यूनिट क्या आ गई, मीटर, डायमेंशन क्या आ गई L1, डायमेंशन क्या आ गई जी L1। अब वहां लिख दे जी, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। मतलब चार ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है जी, डन है जी। हाँ बस दो चार पॉइंट है, बुकलेट से पढ़ लोगे तो बता देते हैं जी। वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन, इसमें नीचे लिखा हुआ है पेज नंबर 39 पे बुकलेट में, ग्राफ के ऊपर लास्ट दो पॉइंट है। हाँ यही यही पेज। उनके देखते हैं तुम्हें, चलो जिन्होंने पहले टेस्ट दोगे उनको कुछ थोड़ा सा कर देंगे, एक दो नंबर बढ़ा देंगे तो। थैंक यू सर, उनको सजा तो मिलेगा। चार नंबर बढ़ा देंगे एक्स्ट्रा, चार नहीं, दो दो ये दो, चलो 25 आ गए तो 25 तो नहीं आने वाले सर, दो नंबर सर, इतने काट चुके सर कॉन्फिडेंस। अभी तक तो अब बच्चे कोविड के बाद ऐसे रहे नहीं जो फुल नंबर पहले तो लाते थे बच्चे, अब हाँ कोविड वाला कोविड में बढ़िया था। हाँ जी, हाँ जी देखो जी, पहला पॉइंट क्या है, रोलिंग, इन रोलिंग द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट,
सरफेस एट कांटेक्ट डू नॉट रब ईच अदर। जब भी रोलिंग मोशन होता है ना तो वो सरफेस आपस में रब नहीं करते, और उनकी जो कांटेक्ट पॉइंट होता है जब रोल करता है, ये रोलिंग मोशन में यहां जो कांटेक्ट पॉइंट है इसका, व्हील और सरफेस का, उस पे वेलोसिटी जीरो होती है। उस पे वेलोसिटी क्या होती है जी? जीरो। तो इस कारण से वहां फ्रिक्शन बहुत ही, रिलेटिव मोशन ही नहीं है, एक तरह से रिलेटिव मोशन ही नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस विल रिमेन जीरो ऑल द टाइम्स, ऑल्दो सेंटर क्या करता है जी? मूव फॉरवर्ड करता है। इस कारण से रोलिंग फ्रिक्शन कम होगा, इस कारण से रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है जी? कम। लास्ट पॉइंट जी, कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। फिर है क्यों रोलिंग फ्रिक्शन? अब जहां पर भी ये खड़ा हो गया, व्हीकल खड़ा है या व्हील, तो सारा का सारा वेट व्हीकल का किस पे आ रहा है? व्हील्स पे आ रहा है। व्हील्स पे आ रहा है तो वहां क्या क्रिएट हो जाता है भाई? डिप्रेशन से क्रिएट हो जाता है। डिप्रेशन, वो वाला डिप्रेशन, ठीक है जी। तो एक तो व्हील को ये माउंट पे से निकलना है, माउंट को ओवरकम करना है जी। दो चीजें है जी, एक ये माउंट से ओवरकम करना है जी। नंबर टू, एडहेसिव फोर्सेस होते हैं जो, नंबर टू क्या है जी? एडहेसिव फोर्सेस, उसको भी ओवरकम करना है। ये आपके एसएल अरोड़ा में है, मैं इसकी फोटो भी भेज सकता हूँ आपको, ठीक है जी। ये दोनों पढ़ लेने हैं जी, ठीक है जी। चलो जी अपना रिवाइज कर लो। हाँ जी, मैं कर लेता हूँ जी। कितना टाइम दिया है रिवीजन करने?